तो ये कह रहे थे। सो दिस इज सपोज system of equations, three system of equation, three equations are there in this system, x1, x2, x3, a b, a x b. This is how we can write this system of equation, where a matrix will be this matrix made by the coefficient, and this is known as coefficient matrix. This is answer matrix 3, 2 and 1, and this is the unknown matrix x1, x2 and x3. So in matrix form, either we can write equation like this, or we can write equation like this, where a b are this matrix. So we can define an augmented matrix. Augmented matrix क्या होती है? A augmented by b. So A matrix ये जो मैट्रिक्स थी 3 into 3 थी, ये थी 3 into 1. सो ओवरऑल ए मैट्रिक्स जो होगी वो होगी 3 into 4. ओके, जो गॉस एलिमिनेशन होता है इसमें दो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, फॉरवर्ड एलिमिनेशन फॉलोड बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. ओके. ओके. यस सर. सेकेंड ईयर. ओके. अब इसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक दिस टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब हमारा एम क्या होना चाहिए? वी शुड एम टू मेक these elements, this and this, as 0. Okay, so that it converts to an upper diagonal matrix. ये जो है नॉन जीरो रहे और इसके ऊपर वाले नॉन जीरो रहे. नीचे वाले जो तीन जो एलिमेंट्स हैं, ये जो है अपर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो रहे, नॉट इक्वल टू जीरो रहे, और जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाए. ठीक है. तो वी ट्राई टू मेक these changes in the forward elimination method. इसको कहते हैं elimination, eliminating the lower ones, these lower ones. Backward substitution में क्या होता है कि we substitute these variables and find out the answers. जैसे जैसे करके हम forward elimination करते हैं. तो forward elimination कैसे करेंगे? Forward elimination के लिए जैसे so what will I do? I can make the transformation R2 changes to R2 minus R1, and R3 changes to R3 minus R1. तो इससे क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे इस रो ट्रांसफॉर्मेशन से. ओके, इस रो ट्रांसफॉर्मेशन से. सो व्हाट विल बी ए देन? ए क्या हो जाएगा? ए विल बी, गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम इससे माइनस कर देंगे. पहली रो तो सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं किया. वी आर चेंजिंग द सेकंड रो, तो इसको इससे माइनस करेंगे. 1 - 1 इज 0, 1 - -1 इज 2, 1 - 1 इज 0, एंड 3 - 2 इज. तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गया. फिर इसको इससे माइनस किया 1 से. 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, 1 - 2 is 2, and 2 is 3 - 2 is 1. Yeah. Okay. ये आ जाएगा.
सॉरी ये -1 होगा, इसको इससे माइनस कर रहे हैं ना, और फिर ये माइनस, फिर 3 - 2, 3 - 2 मीन्स -1। ऐसे ही इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, और जब ये आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट्स विच इक्वेशन। अब इसमें जो है, ये जो इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन या ए बी सी दे, या हाँ, ये सपोज ये वाली इक्वेशन, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, ये वाली इक्वेशन क्या इम्प्लाई करती है, ये वाली इक्वेशन में अगर हम a इंटू एक्स लिखेंगे, फर्स्ट ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसको कैसे लिखेंगे, -2 इंटू एक्स, एक्स में क्या था यहाँ पे 3, ठीक है, इंटू x3, मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इक्वेशन, 1 0 0 1 0 0 1 -2 0 1 0 -2 and x1 x2 x3, okay, will be equal to कौन सा वाला, 3 -1 and -1। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इफ यू वांट दिस इक्वेशन टू बी ट्रांसफॉर्म टू द मैट्रिक्स इक्वेशन, इट विल बी लाइक दिस। ओके, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, -x2 -2x2 प्लस 0x3 as equal to -1, okay, and फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -x3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से जो प्रोसेस जो शुरू होगा उसको हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। ये जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी देखिए अपर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल है,
तो हम पहले x3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर x2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर x1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रोसेस को हम बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x1 x3 की वैल्यू आएगी, मतलब इसमें उल्टा आएगा, वेरिएबल x3 will come first. So what will be x3? इस वाली इक्वेशन से it will be -1 divided by -2, hence it will be 1 by 2, 1 by 2 आ जाएगी। फिर जब इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो ही है, तो यानी x2 की वैल्यू भी यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में इसमें डाल के इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 by 2, x2 will be also 1 by 2। ये पहली इक्वेशन से आया, ये दूसरी इक्वेशन से आया, और तीसरी इक्वेशन से आपको x1 मिल जाएगा। व्हाट विल बी x1 देन? x1 विल बी इसमें इधर वाली इक्वेशन में, ये दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो इट विल बी 3 माइनस x2 माइनस x3 यानी कि 2। दिस विल बी योर x1 x2 and x3, and this process is called back substitution. Okay, so this is how we can perform the Gauss elimination. सबसे पहले फॉरवर्ड फॉरवर्ड और फाइंड आउट ठीक है, सुन रहे हैं? अरे इनको कोई इन नहीं कर रहा क्या? सेकेंड ईयर। यस सर। इसी को हाँ, इसी को हम साइलैब में भी कर सकते हैं, अगर हम साइलैब में करें। तो ये क्या इक्वेशन थी हमारी? हमारी इक्वेशन थी ये। तो इसमें हमने ए मैट्रिक्स पर क्या बनाया था? 1 1 1 1 -1। तो A matrix was augmented. A matrix was 1 1 1 3 and 1 -1 1 as 2 and 1 1 -1 as 2। ये हमारी A मैट्रिक्स थी, ये हमारी A मैट्रिक्स, ये थी A मैट्रिक्स यहाँ पे, ये वाली, दिस वॉज योर A मैट्रिक्स। ओके, इसको हम साइलैब में डिफाइन कर लेंगे, तो ये बन जाएगी। उसके बाद हमारा एम होगा इन दोनों को जीरो करना और इसको जीरो करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए हम करेंगे सेकंड रो चेंजेस टू द सेकंड रो द फर्स्ट रो। ओके, यही किया ना हमने। और जो हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो इज इक्वल टू द ओल्ड थर्ड रो माइनस द फर्स्ट रो। ठीक है, तो इससे हमारा जो है ये वैल्यूज आ जाएगी, क्या आएगी वैल्यू? इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आएगा, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, और इससे फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल।
मतलब जो अननोन्स है उसकी वैल्यू। ओके, ये तो बाई चांस है, ये भी जीरो हो गया, तो दोनों ही जीरो हो गए अपने आप। अगर नहीं जीरो होते तो एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता, फिर इसे जीरो बनाना पड़ता। ये एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में तीनों एलिमेंट जीरो हो गए। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया बाई चांस। ठीक है, यहाँ पे जीरो अपने आप आ गया। अगर नहीं आता, हमने इन दोनों को एम किया था बट ये अपने आप जीरो हो गया, तो इट इज़ एन एडेड एडवांटेज, ये छोटा हो गया। ठीक है, ओके। इसी को हम जो है आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे सपोज हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स थी, और इस प्रोसेस को हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो है यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, कौन सी मैट्रिक्स? वाली मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये वाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये यूनिट उसमें कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड कल पढ़ा था ना, जॉर्डन, गॉस जॉर्डन मेथड। ये एडमिट नहीं कर रहे क्या बॉबी राजपूत? आप इसे इनमें एडमिट नहीं कर रहे? ये लॉबी में इतने सारे जने हैं, इनको एडमिट करो ना। मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन वेट में है लॉबी में। लॉबी से इन्हें इन कर लिया करें ना, प्रेजेंटर बनाया हुआ है मैंने। सर इधर ओपन दिख ही नहीं रहा था, इसलिए एडमिट नहीं हो रहा था। अच्छा, कल तो हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करेंगे, हम जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमें वन करना पड़ेगा, इसको भी वन करना पड़ेगा। तो ये तो आसान है, और इन दोनों को जीरो करना पड़ेगा, तो ये भी आसान है। सबसे पहले इनको वन कर देते हैं, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाई 2, R2 डिवाइड बाई -2, एंड R3 changes to R3 डिवाइडेड बाय -2। दोनों को -2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी ए देन? ए क्या हो जाएगा? ए विल बी 1 1 1 3, और जब इसे -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 एंड हाफ। एग्री? और ये हो जाएगा 0 0 1 एंड हाफ, ये हो जाएगा। ठीक है, R1 changes to R1 minus R2 and
then R1 changes to R1 minus R3, ठीक है, ये करेंगे। तो पहले से क्या होगा, पहले चेंज में क्या होगा, R1 जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा G1 0 1 और 3 में से -1, 3 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, 3 में से हाफ गया 0.5 यानी कि 5/2। ये तो फर्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0 1 और सेकंड में क्या होगा, ये वाला जब करेंगे तो हमको R3 से माइनस करना है, यानी कि 1 0 1 और से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हाफ माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 से हाफ माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 0 हाफ, ठीक है, एंड 0 0 1 एंड हाफ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस फिर इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, विच इक्वेशन। अब इसमें एक ही वेरिएबल बचा है, इसमें x1 बचा, इसमें x2 बचा, इसमें x3 बचा। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले आर्गुमेंट दिया था, इसमें तो बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, इसमें वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा ही आ गया x3, पहला इससे आ जाएगा x3 इज हाफ, ठीक है, ये x3 का कोफिशिएंट, ये दोनों कोफिशिएंट 0 है, ये x3 है, तो x इज हाफ, x2 इज ऑल्सो हाफ एंड x1 इज 2, x1 इज 2, ठीक है। सो ये दो जो मेथड है, इन मेथड से हम मैट्रिक्स को और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर इक्वेशंस की सॉल्यूशंस है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस व्हाट माय पॉइंट, गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यही हम साइलैब में कर रहे थे। हेलो, हेलो, ये बात होगी। साइलैब में कर रहे थे ना, तो अब मेरे इसको भाई ये रोड में गणेश वालिए। माइक को ऑफ करो, राहुल माइक ऑफ मेरे भाई करो। माइक अगर किसका उठी ऑन है? और सो जाओ और बोल जय बाबा की। ये जो तो अपना गॉस लाडला एलिमिनेशन भाई है मेथड ना था यहाँ पर। बॉक्सर, रेवाड़ी तो है। कौन बोल रहा है ये? राहुल मेरे राहुल भाई ऐसा घी दे लग दूध रहा खाया करो, घी दूध खाए थे बॉडी बनेगी। माल कपट्टे चालन दे, बाबा की दया ते लाडले। तो अगर गॉस सपोज में क्लियर CLC और ए हमारा ये आ गया था, ठीक है। इसका मैं हमको गॉस जॉर्डन मेथड करना है, तो ये वाली साइड पे हमें यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए वी विल परफॉर्म ए 3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा सेमीकोलन will be equal to डिवाइडेड बाय -2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, दिस सेकंड वाली डिवाइडेड बाय -2। तो इसमें हमको जो ए मिलेगा वो ये मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों जीरो हो गए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हमको इन दोनों को जीरो करना है, तो इन दोनों को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ये आ गया जैसे। तो अब हमको इन दोनों को जीरो करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला कर देंगे। क्या मतलब,
इसको इससे घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो A1 इक्वल टू A1 comma is equal to A1 comma semicolon minus A1 नहीं 2, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एक हो जाएगा हम टी कर देंगे। जब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो ये वाली साइड जो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे जो आएंगे वो सीधा के सीधा वेरिएबल्स आ जाएंगे इस वैल्यू जगह, ठीक है। देखिए 2 हाफ एंड हाफ, यही हमारा आया था 2 हाफ एंड हाफ, 2 x1 was 2 half and half, okay. So this is how we can perform Gauss elimination method and Gauss Jordan method manually and on Scilab. Okay. Second year. Yes, sir.